देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। राज्यसभा में रवि किशन भोजपुरी के महानायक, जिन्होंने ड्रग के विरुद्ध में जो बयान दिया था, आज उस बयान के विरुद्ध में राज्यसभा की मेंबर जया बच्चन, महानायक अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग बॉलीवुड में जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। जया जी, ऐसा नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। ये छेद जरूर हुआ है, लेकिन ये ड्रग की थाली में छेद हुआ है, और इस छेद से इतने पाप, इतने दामन खराब होंगे जिसे ये दुनिया देखती रहेगी। आखिर आपके इस बयान का क्या मायना और क्या जरूरत थी? अरे पूरा ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा देश, पूरा मुंबई, पूरा बॉलीवुड अमिताभ बच्चन जी को एक भगवान के समान मानता है। माना कि आप एक किसी राजनीतिक पार्टी की राज्यसभा की मेंबर है, लेकिन कभी ये तो सोचिए कि इसका महानायक की छवि पर क्या फर्क पड़ेगा। और ये बॉलीवुड की गंदगी की सफाई की बात हो रही है। किसी ने नहीं कहा कि बॉलीवुड में सब लोग ड्रग लेते हैं, सब गंदे लोग हैं, सबकी गंदी विचारधारा है। ऐसा नहीं है, किसी ने नहीं कहा है। कुछ लोग हैं जरूर, और उसकी सफाई होनी जरूरी है। ये पीएमओ का फरमान है कि स्वच्छ भारत, भारत में किसी भी प्रकार की मानसिक, वैचारिक, आर्थिक, सामुद्रिक, जमीनी, राजनीतिक, हर प्रकार की गंदगी सफाई होनी चाहिए। स्वच्छता का मीनिंग यही होता है, और उसी दिशा में ये कदम है कि बंबई के बॉलीवुड में जिस प्रकार का कनेक्शन आ रहा है, जिन लोगों की साठगांठ आ रही है, जहां पर लोग मजबूर होकर आत्महत्या और हत्या कर रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है? और एनसीबी ने करीब 20 लोगों को अरेस्ट किया है, उनसे पूछताछ जारी है। अब ये देखना है कि आगे आगे होता क्या है। जया जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आपको इस प्रकार का बयान देकर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है, और इसकी भर्त्सना पूरे देश में उसका विरोध हो रहा है। सोचिए आप इसके बारे में, अभी भी वक्त है, क्योंकि ड्रग लेना एक महापाप, महाकुकृत्य के समान है। ड्रग से नस्लें खराब होती हैं। आपने अपनी जिंदगी जी ले, लेकिन आने वाली जो जनरेशन है, जो पीढ़ी है, वो बर्बाद हो जाएगी। और ऐसा भी सुनने में आया है कि ये ड्रग डीलर देश के बाहर बैठे हैं, पैसा कमाते हैं, यहां से पैसा जाता है और वो देश विरोधी गतिविधियों के काम में लिया जाता है। आप अनुमान लगा लीजिए कि ये एक चंद लोगों की गंदगी के कारण आज पूरा बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूं, और देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की बॉलीवुड की गंदगी है, वो सफाई होनी चाहिए, और भारत की सर्वोच्च जांच एजेंसियां ये काम कर रही हैं, उन्हें सहयोग दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। किसी को कोई डरने की जरूरत है नहीं है, और पूरे भारत में ये सफाई होनी चाहिए। क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई जब सुशांत सिंह की मौत हुई? क्यों किसी ने आवाज नहीं उठाई जब दिशा सैलियन की मौत हुई? क्यों किसी ने ये आवाज नहीं उठाई कि बॉलीवुड कितना ड्रग के कारण खराब हो चुका है, बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं? आखिर फिल्म वाले क्यों चुप थे? और आज जया जी अचानक बयान देती है और उनके समर्थन में कुछ लोग आते हैं, लेकिन ये आहट आप समझ लीजिए कि पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा है, और विरोध होना चाहिए। देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ इस प्रकार के कार्यों की कोई जगह नहीं है, और कानून अपना काम करेगा, कर रहा है। आप और हम अच्छे काम के साथ रहिए, देश के साथ रहिए, और जो गलत बयानबाजी कर रहे हैं उन लोगों का विरोध होना चाहिए। जय हिंद।